हमारे चारों ओर जो दुनिया है, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये विशाल मैदान, ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं। ये एक जीती जागती कहानी है जो हमारे ग्रह की सतह पर लिखी गई है। हर एक भू आकृति का अपना एक इतिहास है, अपनी एक कहानी है। ये कहानी है हमारे ग्रह की, जो हमेशा बदलता रहता है, हमेशा गति में रहता है। ये सवाल हमें अरबों साल पीछे ले जाता है, उस वक्त में जब हमारा ग्रह सिर्फ एक आग का गोला था। तो आज हम इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हैं? हमारा ये सफ़र शुरू होगा हमारे ग्रह के जन्म से, फिर हम इसके धधकते हुए केंद्र की गहराइयों में उतरेंगे और आखिर में हम उन ताकतों को समझेंगे जो आज भी इसकी सतह को लगातार एक नया रूप दे रही हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, उस समय से जब यहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय गैस और धूल के एक बहुत बड़े बादल के। आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले इसी ब्रह्मांडीय धुन से हमारे सौर मंडल ने जन्म लिया था। ये सवाल सदियों से वैज्ञानिकों को परेशान करता रहा है, और जानते हैं इसका सबसे माना हुआ जवाब कहाँ से आया? किसी साइंस की किताब से नहीं, बल्कि एक दार्शनिक के दिमाग से। इसे कहते हैं नेबुला हाइपोथेसिस। 1755 में दार्शनिक इमैनुअल कांट ने ये कमाल का आइडिया दिया कि एक बहुत बड़ा घूमता हुआ बादल गुरुत्वाकर्षण की वजह से सिकुड़ने लगा। इसी से बीच में हमारे सूरज का जन्म हुआ और चारों ओर जो मलबा बिखर गया उससे हमारे ग्रह बने। अब पृथ्वी के शुरुआती दिनों की सबसे धमाकेदार घटनाओं में से एक थी हमारे चांद का जन्म। और इसके पीछे की जो थ्योरी है वो किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म की कहानी जैसी लगती है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो द बिग स्प्लैट थियरी है, ये पृथ्वी के बनने के बारे में नहीं है, ये हमारे चांद के जन्म की कहानी बताती है। तो ये एक बहुत बड़ी टक्कर थी जिसने हमें हमारा चांद दिया। चलिए अब ब्रह्मांड के बड़े पैमाने से हटकर अपनी पृथ्वी के अंदर की रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं। उस इंजन को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे इस ग्रह को चलाता है। बाहर से देखने में पृथ्वी भले ही एक ठोस गेंद जैसी लगे, पर अंदर से ये एक प्याज की तरह है जिसमें एक के बाद एक कई परतें हैं। और जहाँ एक परत खत्म होती है और दूसरी शुरू होती है, उस बाउंड्री को वैज्ञानिक भाषा में डिसकंटिन्यूटी या असातत्य कहते हैं। और जो पहली बड़ी सीमा है उसे कहते हैं मोह। ये उस पतली बाहरी परत को, जिस पर हम रहते हैं, नीचे की विशाल पिघली हुई मेंटल से अलग करती है। वैज्ञानिकों ने इस अदृश्य सीमा का पता भूकंप की तरंगों के बर्ताव को स्टडी करके लगाया था। और ये टेबल एक तरह से पृथ्वी के अंदर का पूरा नक्शा है। कॉनरैड, मोहो, गुटेनबर्ग, लेहमन, ये सब वो बाउंड्रीज हैं जो हमें बताती हैं कि हमारी पृथ्वी अंदर से कितनी जटिल है। मतलब ये अलग अलग घनत्व और बनावट वाली परतों से बनी है, बिल्कुल एक मल्टी लेयर केक की तरह। तो अब जब हमने पृथ्वी के गर्म धधकते दिल को समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि इसका असर सतह पर कैसे पड़ता है और ये हमारे महाद्वीपों को कैसे हिलाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में अल्फ्रेड वैगनर नाम के एक वैज्ञानिक ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर उस जमाने के लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि हमारे महाद्वीप हमेशा से एक जगह पर नहीं थे, बल्कि वो समुद्र में किसी जहाज की तरह तैर रहे थे। उन्हें लगा कि इसके पीछे पृथ्वी का घूमना और चांद का खिंचाव जिम्मेदार है। देखिए, वेगनर का ये आइडिया कि महाद्वीप खिसक रहे हैं बिल्कुल सही था, एक तरह से क्रांतिकारी था। पर वो जिन ताकतों को इसका कारण बता रहे थे वो इतनी मजबूत नहीं थी कि पूरे के पूरे महाद्वीप को हिला सकें। असली वजह तो कुछ और ही थी, जो पृथ्वी की गहराइयों में छिपी थी। और वो असली वजह है प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत। 1967 में मॉर्गन, पार्कर और मैकेंजी ने ये सिद्धांत दिया। ये बताता है कि पृथ्वी की बाहरी परत पहेली के बड़े बड़े टुकड़ों की तरह है, जो नीचे के गर्म पिघली हुई मैंटल के ऊपर तैर रही हैं और खिसक रही हैं। यही वो असली इंजन है जो हमारे महाद्वीपों को चलाता है। तो सवाल यह है कि ये जो विशाल प्लेटें हैं जो लगातार घूम रही हैं, ये आखिर बनी किस चीज से हैं? जवाब सीधा है, चट्टान। पर किस तरह की चट्टान? इस नंबर के बारे में सोचिए। 75% हमारी पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा सिर्फ एक ही तरह की चट्टान से ढका हुआ है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये कौन सी चट्टान है? अगर किसी ने अवसादी चट्टानें यानी सेडिमेंट्री रॉक सोचा तो जवाब बिल्कुल सही है। ये चट्टानें एक तरह से समय की कहानी कहती हैं।
ये दूसरी चट्टानों के टुकड़ों, पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनती हैं जो लाखों सालों तक एक जगह जमा होते रहते हैं और दबाव में आकर पत्थर बन जाते हैं। चलिए अब इस पहेली के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। वो ताकतें जो हमारे आसपास की दुनिया को लगातार बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। इसे एक तरह की रस्साकशी के तौर पर सोचिए। एक तरफ है अंतर्जनित बल, यानी वो ताकतें जो पृथ्वी के अंदर से आती हैं और पहाड़ और ज्वालामुखी बनाती हैं। और दूसरी तरफ है बहिर्जनिक बल, जैसे हवा और पानी, जो बाहर से हमला करके इन्हीं बनी हुई चीजों को धीरे धीरे तोड़ते रहते हैं। पटल विरूपण या डायस्ट्रोफिज्म अंदर से काम करने वाली ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये एक बहुत धीमी पर जबरदस्त ताकत है। हिमालय जैसे विशाल पर्वत इसी प्रक्रिया से बने हैं, जब दो प्लेटें आपस में टकराईं। ये हमारे ग्रह की बनाने वाली शक्ति है। और बाहरी ताकतों का एक मजेदार उदाहरण है अपशल्कन। सोचिए, एक चट्टान दिन में तेज धूप से फैलती है और रात की ठंड में सिकुड़ती है। जब हजारों सालों तक ऐसा ही चलता रहता है तो उसकी बाहरी परतें प्याज के छिलकों की तरह उखड़ने लगती हैं। ये हमारे ग्रह की बिगाड़ने वाली या कहे कि तराशने वाली शक्ति है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे ग्रह का जो नज़ारा आज हम देखते हैं वो इन दो विरोधी ताकतों के बीच एक लगातार चलने वाले डांस का नतीजा है। एक तरफ अंदर की ताकतें हैं जो ज़मीन को ऊपर उठाती हैं, तो दूसरी तरफ बाहर की ताकतें हैं जो उसे तराश कर नीचे लाती हैं। ये निर्माण और विनाश का एक अंतहीन खेल है। ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सोच के साथ छोड़ जाता है कि हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो कभी एक जैसा नहीं रहता। ये हमेशा बदल रहा है, हमेशा एक नया रूप ले रहा है। जो नज़ारे आज हम देख रहे हैं वो हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। तो सवाल यह है कि आज से 1 करोड़ साल बाद हमारी पृथ्वी का नक्शा कैसा दिखेगा?